जय हिंद। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 12 जून को, जो अब अधिक समय नहीं बचा है, 10-11 दिन से इस बार बाकी हैं, तमाम विपक्षी जो है पटना में लामबंद हो रहे हैं। और यह दरअसल महागठबंधन की सम्मेलन नहीं बल्कि महाठगबंधन का सम्मेलन है, जिसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करने वाले हैं। कि सारे के सारे विपक्षी जो है नवादा में पटना में जो है एकजुट होकर अपना विपक्षी एकता का जो है वो परिचय पत्र जो है पूरी देश के सामने रखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि आखिर नीतीश बाबू अपनी सभा में क्या बोलेंगे जब सभी विपक्षियों को एक करने का वो प्रयास कर रहे होंगे। सबको वो किस चीज़ की उपमा देंगे? जैसे प्रधानमंत्री 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वो कैंपेन करते थे तो वो कहते थे ना कि भाई हमने जो गुजरात में डेवलपमेंट किया है वही डेवलपमेंट हम पूरे देश में करेंगे। तो उनके पास एक गुजरात मॉडल था। अब नीतीश बाबू जब सभी विपक्षियों को और पूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस को या पूरे देश की जनता को जो है संबोधन देंगे या फिर मीडिया में जब वो बात करेंगे तो क्या अपनी बातों को रखेंगे कि देखो देखो हमने इन विगत 19 से 20 सालों में बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बिहार की रोड आज एकदम अच्छी हैं। बिहार में एजुकेशन शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। बिहार में स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचा है। बिहार में कह सकते हो कि डेयरी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर उन्नत कृषि हो रहा है। बिहार में रोजगार धंधे एकदम सभी को रोजगार मिल रहा है। बिहार में बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। आखिर क्या कहेंगे नीतीश बाबू? किस चीज़ की उपमा लेकर और किस चीज़ की कह सकते हो कि कंपैरिजन वो अपने बिहार से अन्य राज्यों से कर कर बताएंगे कि देखो देखो महाराष्ट्र वाले हम तुमसे ज़्यादा विकसित हैं। देखो देखो गुजरात वाले तुमसे रोड सड़कें हमारे राज्य में अच्छी है। देखो देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शिक्षा का व्यवस्था बिहार राज्य में तुमसे अच्छा है। देखो देखो गोवा के और मतलब छत्तीसगढ़ वाले सीएम तुम्हारे राज्य से जो है हमारे राज्य में कृषि एकदम उन्नत है। भाई नीतीश बाबू किस चीज़ का उपमा देंगे? क्या बताएंगे देश जनता को कि हमारा बिहार मॉडल क्या है? किस प्रकार से क्राइम ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है? किस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट बिहार में नहीं होते? हाँ, जातीय जनगणना हम कराए हैं, उसमें सीना चौड़ा बोले ओह बिहार में देखो जातीय जनगणना हुआ है। क्या नीतीश बाबू अपने इस 19 से 20 साल के कालखंड की उपलब्धि जनता के सामने पेश करेंगे कि इन उपलब्धियों के आधार पर आप हमें वोट करें, आप हमें जिताएं और 2024 में जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद हम भी देश का यही हाल करेंगे जिस प्रकार से हमने बिहार को और पीछे कर दिया। आज स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति है? एजुकेशन सेक्टर की क्या स्थिति है? कोई बहुत बड़ा बिहार में मिनरल्स और खनिज तो है नहीं, लेकिन जो बालू भी है उसमें भी पॉलिटिशियंस पुलिस और कह सकते हो क्रिमिनल और बालू माफिया का नेक्सस है। शराबबंदी तो खैर छोड़ ही दो, ये तो दुनिया का सबसे असफल कोई अगर पॉलिसी है नीतीश बाबू का तो यही है। टूरिज्म के सेक्टर में बिहार सरकार ने अब तक क्या किया? सिर्फ एक राजगीर में डेवलपमेंट हुआ है टूरिज्म को लेकर। बिहार में ऐसे कई एक टूरिस्ट प्लेस हैं। खेल को लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है? स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था कर तो खैर नाम ही नहीं, बेकार इनका नाम सुशासन बाबू और प्रशासन बाबू रखा है। क्या जो भी मतलब रखा होगा सुशासन बाबू, काहे का सुशासन? आए दिन जो है दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, मर्डर होता है, बैंक लूट लिए जाते हैं। तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था का स्थिति चरमरा रहा है, आने वाले लोग इस कालखंड को जो है लालू जी के कालखंड से भी कह सकते हो कि, क्योंकि लालू जी का कालखंड एक समय में बच्चों ने नहीं देखा, आज की जो युवा पीढ़ी है वो उसने उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन नीतीश बाबू का कालखंड
सारे जो है इस बिहार की जनता जो है देख रहे हैं, उनकी स्थिति से परिचित हैं, और इसका जवाब जनता 2024 में जरूर देगी, वोट के थ्रू। तो आने वाले समय में अब देखिए इन 12 जून को जिस प्रकार से पूरे के पूरे विपक्षियों का लामबंद, अब देखो सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि कितने विपक्षी बिहार पहुंचते हैं, ये मैटर करेगा। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अभी नीतीश बाबू के इतने अथक प्रयास के बावजूद भी विपक्षी एक नहीं हो पाई है। विपक्षियों को एक करना मतलब जिंदे मेढक को तराजू में तौलने का प्रयास करना। अब देखिए इस प्रयास में नीतीश बाबू कितने सफल होते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो सुनिश्चित है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना विपक्षी एक होंगे और ना नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर एक भी हो गए तो लोग इन्हें वोट ही नहीं करेंगे, बिकॉज नीतीश बाबू के पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, मोदी को हराना है। मोदी विरोध में वो पीएम पद के लिए खड़ा हो रहे हैं। उनका अपना विजन क्या है वो अपनी विजन को बताएं कि हम आने के बाद ये विकास और उन्नति के कार्य करेंगे, आने के बाद ये रिफॉर्म हम लाएंगे, आने के बाद इन योजनाओं का हम क्रियान्वयन करेंगे, आने के बाद इन नीतियों को हम बनाएंगे। तो ऐसा पहले मैनिफेस्टो नीतीश बाबू जारी करें और सबसे तो पहले कि बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बचा लें। 2024 के बाद ऐसे भी सुपड़ा साफ ही होने वाला है, क्योंकि जहां 40 की 40 सीटें बीजेपी जीती, आरजेडी तुरंत इनसे नीतीश बाबू से गठबंधन तोड़ लेगी। आप देख लेना, ये आज ना कल होके ही रहेगा और 2024 के परिणाम आने के बाद तुरंत होगा, क्योंकि आरजेडी जानती है कि अपने बदौलत लड़ेंगे तो कुछ सीटें अगर मिल भी जाए, लेकिन नीतीश बाबू के नाम से अगर लड़े तो जो भी सीटें वो जीतते हैं वो भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश बाबू और जदयू का जिस प्रकार से जनाधार घट रहा है 2024 से पूर्व, आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे नेता और जदयू के मंत्री जो हैं जदयू छोड़कर, ठीक है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और ऐसे भी जदयू की अब कह सकते हो ना कि मेंबर हैं ही कितना, 10-20 इधर उधर हो गए तो सरकार जो है गिर जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात है कि हमको तो यही लगता है कि नीतीश बाबू जब मतलब कह सकते हो विपक्षियों से कह सकते हो कि जब समर्थन मांगते होंगे तो क्या कहते होंगे कि देखो हमारे पास ये बिहार का मॉडल है, जिस प्रकार से गुजरात मॉडल कभी जो है नरेंद्र भाई के पास हुआ करता था या नरेंद्र मोदी के पास हुआ करता था, तो किस मॉडल का कंपैरिजन वह नरेंद्र मोदी से करेंगे, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कभी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो दोनों राज्य की ही अगर तुलना कर ली जाए तो वो जो कह सकते हो ना कि अच्छा तुलनात्मक अध्ययन होगा कि कौन श्रेष्ठ हैं, किन के कार्य कितने प्रशंसनीय हैं और किन आधार पर किन्हें वोट जनता करे। और मोदी जी का कार्यकाल ये 9 साल 10 साल प्रधानमंत्री का कालखंड भी जो है पूरी भारत में देखा। नीतीश बाबू को बिहार के बाहर जानता ही कौन है। यह भी तो प्रश्न है। चलिए आने वाले समय में अभी देखिए क्या मतलब, अभी तो देख लो कि कितने विपक्षी वहाँ लामबंद होते हैं, क्या कितने जुड़ते हैं, कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इस पर विशेष चर्चा और विस्तृत जो है इसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन जहाँ तक ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि मोदी जी का भी बिहार आगमन होने वाला है और मोदी जी के आने के बाद देखो बिहार वासियों में कितना जो है लहर और उमंग और तरंग फिर से उठती है। और इस बार 40 की 40 सीटें बीजेपी के झोले में आएगी और बीजेपी जो है 400 से भी अधिक सीटें जीतेंगी और मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए जो है विजयी होंगे। जय हिंद।